हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ेंगे। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, ये सभी मेथड्स में सबसे पुराना है। इंडिया में जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं उनमें ये सबसे पुराना है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रेडिशनल मेथड, द क्लासिकल मेथड एंड प्रोशियन मेथड। इस मेथड के अदर नेम्स क्या हैं? ट्रेडिशनल मेथड, क्लासिकल मेथड एंड प्रोशियन मेथड। यूएस में इसे प्रोशियन मेथड कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स में इसे प्रोशियन मेथड के नाम से जाना जाता है। इसे क्लासिकल मेथड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे क्लासिकल लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती थी, ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज इसी मेथड के थ्रू पढ़ाई जाती थी, इसलिए इसे क्लासिकल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके कितने नाम हैं? ओल्डेस्ट मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, क्लासिकल मेथड, प्रोशियन मेथड, और इसे पॉपुलर मेथड भी कहा जाता है। ये बहुत पॉपुलर है इन इंडिया। इट केम इन इंडिया विद ब्रिटिशर्स। इंडिया में ये ब्रिटिशर्स के साथ आया था, आप सभी को पता है। इन दिस मेथड द टीचर रीड्स एवरी सेंटेंसेस एंड ट्रांसलेट इट इनटू मदर टंग वर्ड बाय वर्ड। अब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता क्या है? देखो, इसमें टीचर एक एक सेंटेंस और एक एक वर्ड को मातृभाषा में अनुवाद करता है। इन दिस मेथड द टीचर रीड्स एवरी सेंटेंस, प्रत्येक सेंटेंस को पढ़ता है, एंड ट्रांसलेट इट इनटू मदर टंग, और मातृभाषा में अनुवाद करता है, वर्ड बाय वर्ड, एक एक वर्ड का। इसीलिए कहा जाता है कि इस मेथड की जो टीचिंग यूनिट है वो वर्ड है, क्योंकि इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करता है टीचर। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। टारगेट लैंग्वेज इज लर्नड थ्रू मदर टंग। जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है वो मातृभाषा के द्वारा सीखी जाती है। देखो, दो लैंग्वेज होती हैं, नेटिव लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज क्या होती है? हमारी मातृभाषा को हम नेटिव लैंग्वेज कहते हैं, और टारगेट लैंग्वेज होती है कि जो लैंग्वेज हमें सीखनी है, जो भाषा हम सीखना चाहते हैं, जो हमारा टारगेट है। तो हमारे परिप्रेक्ष्य में देखें तो इंग्लिश यहाँ टारगेट लैंग्वेज है और नेटिव लैंग्वेज है हिंदी। तो ये क्या कह रहा है? फर्स्ट पॉइंट, टारगेट लैंग्वेज इज लर्न थ्रू मदर टंग। टारगेट लैंग्वेज को मातृभाषा के द्वारा सीखा जाता है, यानी हिंदी को इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके सीखा जाता है, टीचर अनुवाद करके सिखाता है टारगेट लैंग्वेज को। ठीक है, दस हिंदी इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इस मेथड में मतलब हमारे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इंस्ट्रक्शन का माध्यम है हिंदी भाषा। ठीक है, इट इज used to explain new items and to make comparison between the two language। इसमें न्यू आइटम्स एक्सप्लेन किए जाते हैं। न्यू आइटम्स क्या होते हैं? न्यू वर्ड्स, वोकेबलरी, ग्रामर के रूल्स, इन सभी को टीचर एक्सप्लेन करता है, और दो लैंग्वेज के मध्य कंपैरिजन होता है इसमें, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश। नेक्स्ट पॉइंट है, हाईएस्ट इंपोर्टेंस इज गिवन टू लर्निंग द रूल्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर के रूल सीखने पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ग्रामर रूल्स पे सीखने पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, तो हाईएस्ट इंपॉर्टेंस दी जाती है रूल्स को सिखाने में। नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट इज द नॉलेज ऑफ ग्रामर इज अप्लाइड टू ट्रांसलेटिंग सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ग्रामर की जो नॉलेज है, टीचर ग्रामर सिखाता है इसमें रूल्स के थ्रू। तो ग्रामर की जो नॉलेज है वो दोनों लैंग्वेज के जो सेंटेंसेज हैं उनको ट्रांसलेट करने के काम आती है, उसे ट्रांसलेट करने में अप्लाई किया जाता है ग्रामर की नॉलेज को, हिंदी के सेंटेंसेज को इंग्लिश में और इंग्लिश के सेंटेंसेज को हिंदी में। फोर्थ पॉइंट इज ग्रामर्स रूल्स आर प्रेजेंटेड फर्स्ट, दे आर देन प्रैक्टिस्ड थ्रू ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस। सबसे पहले टीचर क्या करता है? ग्रामर के रूल्स प्रेजेंट करता है बच्चों के सामने, उसके बाद में उन रूल्स के सिखाने के लिए एक्सरसाइजेज देता है। ठीक है, तो इसमें पहले रूल्स दिए जाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। पहले टीचर बोर्ड पे रूल्स एक्सप्लेन करता है, उसके बाद में एग्जाम्पल्स। तो इसे क्या कहते हैं? डिडक्टिव मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ग्रामर डिडक्टिव मेथड से पढ़ाई जाती है। डिडक्टिव मेथड क्या होता है? रूल्स टू एग्जाम्पल। पहले टीचर रूल्स बताएगा, उसके बाद में एग्जाम्पल देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज रीडिंग एंड राइटिंग आर द मेजर फोकस। इसमें रीडिंग और राइटिंग पे मेन फोकस होता है, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स पे मेन फोकस होता है। बच्चे पहले रीडिंग करते हैं फिर राइटिंग करना सीखते हैं। ठीक है, लिटिल और नो अटेंशन इज पेड टू स्पीकिंग और लिसनिंग। स्पीकिंग और लिसनिंग पे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया जाता।
Sixth point is for improving vocabulary, word list are memorized by learner. English words and their Hindi translation. सिक्स पॉइंट क्या कह रहा है कि वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए वर्ड लिस्ट दी जाती है, ठीक है, जिसे कि लर्नर्स मेमोराइज करते हैं, स्टूडेंट्स जिसे रटते हैं या याद करते हैं, लर्न करते हैं इंग्लिश वर्ड को उनके हिंदी ट्रांसलेशन के द्वारा, यानी इंग्लिश टू हिंदी। इंग्लिश वर्ड्स होते हैं और उनको ट्रांसलेशन के माध्यम से सीखते हैं बच्चे। सेवंथ पॉइंट इज हाई वैल्यू इज गिवन टू एक्यूरेसी। देखो इसमें एक्यूरेसी को हाई वैल्यू दी जाती है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी होती है कि इस लैंग्वेज को बच्चे रूल्स के थ्रू सीखते हैं, ग्रामर के रूल्स के थ्रू सीखते हैं लैंग्वेज को, और इसमें वोकैब लर्न करी जाती है बच्चों के द्वारा। तो एक्यूरेसी को इसमें हाई वैल्यू इसलिए दी जाती है क्योंकि एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन सभी में रूल्स पूछे जाते हैं, तो इसलिए बच्चे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के रूल्स को रटते हैं, तो इसलिए इसमें एक्यूरेसी को हाई वैल्यू दी जाती है। नेक्स्ट है इट एक्सप्लेन्स ग्रामेटिकल रूल्स सो इट गिव्स करेक्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इसमें लैंग्वेज ग्रामेटिकल रूल्स के थ्रू सिखाई जाती है, इसलिए इसमें ये बहुत उम्मीद होती है कि इंग्लिश की करेक्ट नॉलेज बच्चों को हो। क्यों? क्योंकि वो लैंग्वेज को रूल्स के थ्रू सीख रहे हैं, ठीक है। तो इट एक्सप्लेन ग्रामेटिकल रूल्स सो इट गिव्स करेक्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ग्रामेटिकल रूल्स के थ्रू लैंग्वेज सिखाई जाती है, तो बच्चों से उम्मीद की जाती है कि वो करेक्ट इंग्लिश ही सीखें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नाइन्थ पॉइंट, इट सेव्स टाइम एंड इकोनॉमिकल है। ये एक तो टाइम बचाता है, टाइम सेविंग है, और इकोनॉमिकल है। क्यों? क्योंकि इसमें टीचर टेक्स्ट बुक के थ्रू पढ़ाते हैं, ठीक है। न इसमें ऑडियो विजुअल एड्स यूज होते हैं, न इसमें मटेरियल एड्स यूज होते हैं, न ही इसमें कोई एक्टिविटी होती है, न ही इसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये टाइम सेविंग भी है और इकोनॉमिकल भी है। इसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं होती, केवल एक टेक्स्ट बुक होती है जिसके थ्रू टीचर पढ़ाता है। नेक्स्ट है यूजफुल फॉर प्राइमरी स्टेजेस। इसे प्राइमरी स्टेज के लिए यूजफुल माना गया है क्योंकि प्राइमरी स्टेज की बच्चों की पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत लो होती है, तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। इसमें बेसिक यूनिट वर्ड है, इसमें टीचिंग की यूनिट वर्ड है क्योंकि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है। प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अननोन, ये नॉन टू अननोन की तरफ बढ़ता है क्योंकि नॉन हमारी लैंग्वेज है, मातृभाषा, और अननोन है टारगेट लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश। तो ये नॉन से अननोन की तरफ, मातृभाषा हमारे लिए नॉन है और टारगेट लैंग्वेज अननोन है। ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली, इसमें ग्रामर डिडक्टिवली पढ़ाई जाती है, पहले रूल्स बताए जाते हैं उसके बाद एग्जाम्पल, तो ये होता है डिडक्टिव मेथड। नेक्स्ट है इट गिव्स करेक्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामेटिकल रूल्स, क्योंकि इसमें लैंग्वेज को ग्रामेटिकल रूल्स के थ्रू सीखा जाता है, इसलिए ये करेक्ट नॉलेज देता है इंग्लिश की। इससे वोकेबलरी स्ट्रांग होती है, इसमें बच्चे वोकेबलरी मेमोराइज करते हैं तो वो स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट है इट कैन बी यूज्ड इजीली इवन इन ओवर क्राउडेड क्लासेज, ये ओवर क्राउडेड क्लासेज में भी यूज किया जा सकता है आराम से, क्योंकि इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही, न मटेरियल एड्स यूज हो रहे हैं, न ऑडियो विजुअल एड्स यूज हो रहे हैं। एक टीचर होता है, टेक्स्ट बुक होती है, टीचर उसके थ्रू पढ़ाता है, इसलिए भीड़ भरी क्लासों में भी उपयुक्त है, ठीक है। अब इसके डिमेरिट्स देखिए। इट इज़ एन अननेचुरल मेथड, ये अननेचुरल माना जाता है क्योंकि नेचुरल मेथड क्या होता है एक लैंग्वेज को सीखने का? LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लेकिन इस मेथड में केवल रीडिंग और राइटिंग पे फोकस किया जाता है, केवल इसमें रीडिंग और राइटिंग पे फोकस किया जाता है, लिसनिंग और स्पीकिंग को बिल्कुल अवॉइड कर दिया जाता है, इसलिए इसे अननेचुरल माना जाता है। देखो हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो सब उसकी एक सीखने का जो नेचुरल तरीका हुआ है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। हमारे घर में एक बच्चा जब कोई भी हमारी लैंग्वेज सीखता है तो सबसे पहले लिसन करता है, सुनता है, उसके बाद स्पीकिंग सीखता है, फिर रीडिंग और राइटिंग। लेकिन इस मेथड में राइटिंग और रीडिंग पे फोकस किया जाता है, इसलिए अननेचुरल माना जाता है। स्पीच इज नेग्लेक्ट, इसमें स्पीकिंग को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इज नॉट पॉसिबल, हमेशा सेंटेंसेज का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं होता, और यदि होता है तो वो अपनी ब्यूटी खो देता है कई बार सेंटेंस। इट अटेम्प्ट्स टू टीच लैंग्वेज थ्रू रूल्स नॉट बाय यूज, इसमें लैंग्वेज को रूल्स के थ्रू सिखाया जाता है, यूज के द्वारा नहीं। रूल्स हमेशा रूल्स के थ्रू सीखना कई बार बोरियत भरा हो जाता है बच्चों के लिए, ठीक है। इट डेवलप्स ओनली बुकिश लैंग्वेज, इससे केवल बुकिश लैंग्वेज डेवलप होती है क्योंकि ये रूल्स के थ्रू सीखते हैं बच्चे, तो रूल्स तक ही उनकी जो सोचने की क्षमता है रूल्स तक ही लिमिटेड हो जाती है, फ्रीली नहीं सोच पाते। टू मच क्रैमिंग, इसमें बहुत अधिक रटना होता है, रूल्स को मेमोराइज करते हैं, वोकेबलरी को मेमोराइज करते हैं,
ठीक है। तो ये कई बार बोरियत भरा हो जाता है, बच्चे इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करते हैं केवल एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अपोजिट टू फ्रॉम होल टू पार्ट, इसमें देखो होल टू पार्ट के अपोजिट है ये, क्योंकि इसमें वर्ड पार्ट क्या है, वर्ड वर्ड के थ्रू पढ़ाया जाता है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है, ये होल टू पार्ट के अपोजिट है। स्टूडेंट पैसिव लर्नर होते हैं, टीचर का एक्टिव रोल होता है, टीचर ही अथॉरिटी होता है, टीचर सेंटर्ड होता है ये मेथड। इसमें स्टूडेंट केवल पैसिव लिसनर्स होते हैं, चुपचाप सुनते रहते हैं। टीचर सेंटर्ड है, टीचर का ही मेन रोल होता है, टीचर ही पढ़ाता है, बोर्ड पे एक्सप्लेन करता है रूल्स वगैरह। तो ये है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है। देखो बच्चों, अगले वीडियो में हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगला वीडियो हमारा जल्दी ही आएगा जिसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के 20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। थैंक यू।